वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन आपके बगैर क्या सोच रहे हैं, यानी विदाउट यू उनकी लाइफ में व्हाट आर द थिंकिंग। ओके, मैं फ्लावर मूवमेंट यूज़ करूँगी, द मैजिक फ्लावर मूवमेंट यूज़ करूँगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। उसके बाद सोलमेट लव मैसेजेस ऑरेकल कार्ड से हम मैसेजेस निकालेंगे। तो सीधी सादी रीडिंग है, इसमें कोई न्यूटन लॉ यूज़ नहीं हो रहा है। तो हम लोग सीधी सादी सी रीडिंग निकालेंगे और जो चीज़ रेजोनेट करे वो ही लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि आपके पर्सन आपके बगैर कैसा फील करते हैं। सबसे पहले आया है हर्मिट विर्गो, उसके बाद आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, उसके बाद आया है किंग ऑफ पेंटिकल टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन और एस ऑफ कप। यानी मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ आए हैं तो आप डेफिनेटली टैरो कार्ड रीडिंग देखते ही होंगे। तो आप लोगों को, बल्कि मुझे लगता है एक कार्ड और निकालना चाहिए। आप लोगों को पता ही होगा कि इन कार्ड्स को देख के बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। उसके बाद डेथ का आया है, ट्रांसफॉर्मेशन का स्कॉर्पियो की एनर्जी आई है। सबसे पहले मुझे लगता है आप दोनों बहुत अरसे से नो कम्युनिकेशन में हैं, बहुत अरसे से एक दूसरे को बताया नहीं है कि लाइफ में क्या चल रहा है, एक दूसरे को कुछ भी नहीं कहा ना बताया। आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूँ, आपका पर्सन आपको विदाउट आपके अपने आप को ऐसा सोच रहा है जैसे वो ख़त्म हो चुका है, या उसको ऐसा लगता है आपके बग़ैर ज़िंदगी है लेकिन ज़िंदगी नहीं, आपके साथ प्यार है, आपके साथ मैच्योरिटी लेवल का कहते हैं ना बार रेज होता है आपके साथ। ही फील लाइक ही गेट एवरीथिंग। और इसके अलावा मुझे यहाँ पे ये भी लगता है बहुत स्ट्रांगली कि वो चेंज हो रहे हैं आपकी वजह से। आप अपने आप को चेंज कर रहे हैं आपकी वजह से, वो ट्रांसफॉर्मेशन मोड में हैं और इस वक्त वो अपने आप पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो एक अच्छा पर्सन बन के आगे बढ़ें, चाहे आपके साथ उनकी ज़िंदगी आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन वो चाहते हैं वो वैसे बने जैसे आप बनाना उनको चाहते थे, और आप एक पॉजिटिव पर्सन बनाना चाहते थे। आपको अपना काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत बहुत करीबी हिस्सा समझते हैं या समझती हैं, लेकिन वो हर्मिट मोड में है। वो नहीं चाहते कि आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करें, क्योंकि मुझे लगता है फ़िलहाल उनके पास आपके लिए ना कोई चीज़ है, ना कोई ऑफ़र है, या आप लोग ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, या बहुत साल हो गए हैं आप लोगों को, बहुत साल। तो उन्हें लगता है कि अब इस तरफ आना कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि इतने अरसे बाद भी उनके प्यार आपके लिए कैसा है, उनका प्यार आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, बेइंतहा का स्ट्रॉन्ग है। आपके बगैर उन्हें लगता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ठहर गई हैं, ज़िंदगी बढ़ रही है लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे ज़िंदगी के एम्प्टी स्पेसेस हैं जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप फिक्स हो सकते थे, कोई और नहीं। मुझे नहीं पता वो ये बात किस सेंस में या किस वे में कह रहे हैं, और लेकिन यहाँ मुझे स्ट्रांगली लगता है कि आपके जो पर्सन है उनके माइंड में ये है कि अगर ज़िंदगी ने फिर मौका दिया और आप उनकी ज़िंदगी में आ सके हुए, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देंगे या जाने नहीं देंगे। उनको लगता है कि आपको कभी भी उनकी ज़रूरत होगी, वो कभी नहीं नहीं करेंगे या नहीं नहीं करेंगी, यानी मना नहीं कर पाएंगे। और उन्हें ये भी लगता है कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई भी उतार चढ़ाव आया, लेकिन अगर उन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, आप उनके लिए हमेशा हमेशा अपने हाथ खुले, ओपन कहते हैं ना, ओपन हैंड उनको वेलकम करेंगे, क्योंकि आपने हमेशा मोहब्बत विदाउट किसी कंडीशन के की थी। बहुत अच्छी रीडिंग है। देखते हैं और कार्ड्स क्या कहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, किंग ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस,
6 ऑफ पेंटिकल टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 4 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ज़्यादा अपने आप को रोका हुआ है, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं कि आपसे कोई बात करें, कुछ कहें। मुझे लगता है किंग ऑफ सोर्ड्स लॉजिकली थिंकर, उस वो यही सोच रहा है या सोच रही हैं कि मुझे इस वक्त मेरे पास ये नाइट ऑफ पेंटिकल की ऑफ़र है, तो मुझे इस टाइम डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो अपने आप को बांध लिया है, जिस भी जगह हैं वहाँ पे अपने आप को चेन कर लिया, अपने आप को बांध के रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने आपके लिए ज़्यादा किया या ज़्यादा सोचा तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और आपकी तरफ आ जाएंगे। वो आपको जानते हैं कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ भी लगती है कि आपके पर्सन ने शायद आपके साथ मनी वाइज भी चीट किया है। आपको मनी पे कहते हैं ना, मनी के लिए भी आपको बहुत तंग किया है। शायद आपसे पैसे लिए, शायद आपको वो चीज़ें नहीं दी जो देनी चाहिए थी, या आपके साथ वैसे नहीं चले जैसे चलना चाहिए था। अगर पैसे भी लिए, फाइनेंशियली भी आपको डिस्ट्रॉय किया। लेकिन आपका पर्सन इस बार वाकई देना चाहता है, लेकिन वो भी आपको अगर लाइफ में भी आ गई, ये कुछ लोगों के लिए अगर मनी भी रिटर्न करना चाहे तो उनके पास इतना मनी नहीं है कि आपको रिटर्न करें। लेकिन यहाँ मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है, जो मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आपका पर्सन बहुत, अगर आप मिलेंगे भी ना तो वो अपने इमोशंस नहीं दिखाएंगे, या दिखाएंगे बिल्कुल ऐसे रहेंगे कोल्ड। आपको बिल्कुल ऐसा डील करेंगे कि तुम मेरे लिए ना कोई मायने नहीं रखते इस पॉइंट पे, लेकिन एक्चुअली यू आर द वन, बट ही और शी डोंट वांट यू टू सी दिस साइड ऑफ हिज फीलिंग, क्योंकि उन्हें लगता है हिज और हर साइड ऑफ फीलिंग कि उन्हें ये लगता है कि इफ़ ही और शी शो देयर फीलिंग, सो शायद वो हार जाएंगे आपसे, और वो नहीं चाहते या नहीं चाहती कि ये फीलिंग्स दिखाएं। मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि आपके पर्सन ने शायद इंटेंशनली, अगर जॉब करते थे आपसे दूर हो गए, या हो सकता है कुछ लोगों ने सिटी भी चेंज कर लिया है। आप लोग अगर हो तो आप वो वाला सॉन्ग ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें आपकी कोई मैसेज हो, क्योंकि मुझे रीडिंग के दौरान बहुत बहुत कम, बिल्कुल कहते हैं ना मिनिमल, मुझे आते हैं सॉन्ग्स का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो सॉन्ग सुनिएगा। इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है, ऐसा समथिंग कोई सॉन्ग है, आई डोंट नो ये कौन सी मूवी का है, मुझे ये भी नहीं पता। आई थिंक इसके अंदर पता नहीं कौन है, लेकिन ये सॉन्ग सुनिएगा, मे बी इसके अंदर आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाए। 9 of Wands, Aries, Leo, Sag, Page of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn, 9 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn। 9 नंबर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ज़िंदगी में। 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपका रिश्ता इस वक्त बहुत बहुत मुश्किल है उनके लिए, बहुत मुश्किल है, जिसके लिए लड़ा जा सके। ऑफ़र भी बहुत छोटी सी है, वो नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सिंसियरली उस रिश्ते में इनपुट डाला और वर्क किया तो वो डेफिनेटली आपके पास आ सकते हैं। लेकिन जो उनके ऊपर बर्डन्स हैं वो इस कदर ज़्यादा हैं कि उससे निकलना इतना इजी नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, जो भी वजह है जिसकी वजह से वो आपसे अलग हुए हों, लेकिन यहाँ स्ट्रांगली लगता है कि उन्होंने अपने आप को आपसे डिटैच किया है, क्योंकि अभी वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, आपको बोल नहीं सकते, आपकी तरफ नहीं आ सकते, आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं या दे सकती हैं। मुझे ये भी लगता है कि आपकी जो पर्सन है कुछ जगह अपने निजी रिश्तों की वजह से बहुत परेशान है, और कुछ लोग अपने पुरखों के बनाए हुए रीत और रिवाज से परेशान हैं। कुछ लोग जो हैं फाइनेंशियली परेशान हैं, कुछ लोग काफ़ी अरसे से जॉब पे नहीं हैं, तो वो इस टाइम अपनी ज़िंदगी की जो कहते हैं ना कि बेसिक नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए, अपनी ज़िंदगी के प्रायोरिटीज़ को
अवेल करने के लिए उस पे ध्यान दे रहे हैं। इसलिए वो जानते हैं कि आपसे प्यार है, लेकिन उस प्यार के लिए सबसे पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ये तो नहीं ना कि अगर आप उनकी लाइफ में आए तो उनके पास कुछ ना हो। तो वो इसलिए चाहते हैं कि जब वो आपके पास आए तो वो नज़र मिला के आपसे बात कर सकें कि मैं एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन चुका हूँ। Ten of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Two of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. देखते हैं इस डेक का लास्ट कार्ड क्या है। फूल, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। इन द एंड वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, पैसे बनाना चाहते हैं। पैसों की कमी है, फिर जगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में कि पैसा ज़रूरी है या आप ज़रूरी हैं। फिर उसके बाद वो ये सोचते हैं, ये सोचती हैं मोहब्बत भी ज़रूरी है लेकिन साथ पैसा भी ज़रूरी है। बग़ैर पैसे के तो मोहब्बत से तो पेट नहीं भरता ना जी। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आपके पर्सन, अगर मैं आपके देखूं कि विदाउट आपके कैसे हैं, आपके बग़ैर ज़िंदगी चल रही है, लेकिन जो आपके और उनके दरमियान एक गैप है या उनकी ज़िंदगी में एक एम्प्टी स्पेस है आपके लिए, वो चाहते हैं कि आप आएँ, लेकिन उनके पास अभी फिर वक्त आपको कोई भी चीज़ देने के लिए, कहने के लिए भी नहीं। मुझे लगता है उनके पास वर्ड्स भी नहीं है, उनके पास कहने को भी अभी कुछ नहीं है, क्योंकि बंदा कुछ हो तो आगे बढ़े, लेकिन वो दिल से चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में आए, जैसे भी आए लेकिन उनकी ज़िंदगी में रहें। हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके पर्सन ने बहुत इन एंड आउट किया, तो आपने उनकी इसी कहते हैं ना कि एटीट्यूड या उनकी इसी हैबिट की वजह से आपने डिस्टेंस मेंटेन किया। आपने कहा नो इट्स ओके, यू स्टे देयर, आई स्टे हेयर, आई डोंट वांट यू टू कम इन माय लाइफ एंड गिव मी इन एंड आउट सिचुएशन। और आपके लिए बड़ा मुश्किल रहता था, लेकिन अब उन्हें ये लगता है कि ही मस्ट डू समथिंग फॉर यू और शी वांट्स टू डू समथिंग फॉर यू। बट मुझे यहाँ लगता है कि अभी वो अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल न्यू सिरे से। अब देखते हैं सोलमेट लव में वो आपको क्या मैसेज देते हैं। आई डे ड्रीम ऑफ आवर फ्यूचर टुगेदर। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, फूल का कार्ड। आपका फूल का कार्ड जो एंड का कार्ड आया वो यही कह रहा है, वो आपके साथ न्यू स्टार्ट चाहते हैं, फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी के कोई ना कोई चीज़ ऐसी है, जैसे मैंने कहा है कि एकदम फैसले नहीं किए जाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं, वो दिन रात इस बारे में सोचते हैं, इवन दिन में सोचते हैं कि काश आपके साथ होते, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होते, कुछ कर रहे होते, कुछ हासिल कर रहे होते, कुछ सक्सेस को साथ सेलिब्रेट कर सकते होते। यू इंस्पायर मी सो मच, यू आर माई मूस। आपके पर्सन बहुत बहुत चाहते हैं कि आपको तारीफ़ करें, लेकिन नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने उन्हें बहुत इंस्पायर किया है। और मैंने पहले ही शुरू में आपको एक बात की थी, अगर ना हो आप शुरू से देखिएगा, मैंने कहा था कि वो वैसा बनना चाहते हैं जैसा आप उन्हें बनाना चाहते थे, क्योंकि आप एक उनके लिए इंस्पिरेशन तो थे, लेकिन आपकी जो कहते हैं ना विदाउट किसी कंडीशन के आप उस पर्सन को जो पॉजिटिव रोशनी में ला रहे थे, ऐसा उनके साथ कभी किसी ने नहीं किया। मुझे लगता है आपने बहुत अरसे तक उन्हें चेंज किया, जब वो चेंज नहीं हुए आपने उनसे दूर हुए या उन्होंने आपको दूर किया, लेकिन अब वो सोचते हैं कि नहीं, आपने जो उन्हें बनाया है ना उसे कोई नहीं मिटा सकता है। आपने कहते हैं ना पत्थर पे लकीर बना दी है, और वो पर्सन इस टाइम वैसे ही बनना चाहते हैं जैसे आप चाहते थे। आई एम अ लेटर पर्सन बिकॉज ऑफ यू आई फील मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड फुल ऑफ लाइफ। आप एक रीज़न है उस पर्सन के लिए। आप हैं वो पर्सन जो उनको पॉजिटिविटी की तरफ लाते हैं। आपने उनके अंदर ज़िंदगी को जगाया। हो सकता है जब वो आपसे मिले हों या मिली हों, उनकी लाइफ में इतने गोल्स ना हो, कोई चीज़
कहते हैं ना कि डिसाइडेड होती है, कुछ लोग अपने प्लान करते हैं गोल्स को, वो ना हो। आपके आते ही उन्होंने हर चीज़ को समझना शुरू कर दिया, हर चीज़ को फील करना शुरू कर दिया, और आप वो पर्सन है जो हमेशा हमेशा उनको एक अच्छे पर्सन की, कहते हैं ना कि आपने उन्हें हमेशा एक ऐसे अच्छे पर्सन बनाने की कोशिश की कि उसकी रोशनी से दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाएं। ऐसा नहीं कि अच्छा पर्सन है तो सिर्फ अपने लिए है, नहीं, आपने हमेशा उसको जो चेंज किया है वो चीज़ उसको ऑप्टिमिस्टिक करती है। आई कैन हेल्प मैंशनिंग यू टू माई क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर। हो सकता है कि कुछ लोगों ने अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से आपको कभी डिस्कस नहीं किया और उन्हें लगता है कि उन्होंने शायद कभी गलती की है, उन्हें बताना चाहिए था, ताकि उनकी लाइफ में अगर कोई चीज़ सही हो सकती थी तो शायद आपका रिश्ता सही हो जाता। आप दोनों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्शंस थे, या आप दोनों के दरमियान जो लड़ाई झगड़े थे, या कोई भी डिफरेंसेस थे व्हाटसोएवर, आप लोगों ने अगर उनका ये सोचना है कि काश उन्होंने किसी से हेल्प मांग ली होती, किसी को बताया होता, लेकिन he said he can or she can't help mentioning you to my close friend, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि वो किसी को भी बताएं इस रिश्ते के बारे में। I don't know why. I'm in love with you. अब बता दें, इससे अच्छा मतलब मैं कहती हूँ ऐसे कार्ड्स बड़े किस्मत वालों के आते हैं। I have so much passion and desire for you, it drives me mad. बहुत प्यार है, बहुत ख्वाहिशें हैं आपके साथ आगे बढ़ने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, और जब वो फील करते हैं कि आप उनके इर्द गिर्द नहीं, उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने आपको जाने ही क्यों दिया। लेकिन इट्स टू लेट नाउ, इट्स टू लेट। लास्ट कार्ड निकालेंगे। यू आर लाइक एन एंजल came into my life to heal and nurture me. मैंने आपको देखें पहले ही वाली बात बताई थी कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा चेंज लाए, एक एंजल की काइंड ऑफ, कहते हैं ना, एक उसकी जैसी ट्रेट थी, या उस जैसी कहते हैं ना जैसे एक शरीफ फरिश्ते जैसा आपका उनका एक गेस्चर था। आपने उन्हें हील किया, प्यार दिया, अनकंडीशनल लव दिया। विदाउट यू he or she feels lost. उन्हें लगता है वो खो चुके हैं अपने आप को, लेकिन क्योंकि ज़िंदगी तो चलानी है ना, ज़िंदगी तो चलनी है, तो ज़िंदगी चल रही है, लेकिन वैसे नहीं चल रही जैसे आपके साथ चलनी चाहिए थी। मैंने पहले कार्ड निकालने से भी, जब निकाले थे मैंने उसी वक्त कहा था, और मैसेज भी वैसे ही आ रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।